हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IWS1। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। और इस वीडियो में हम लोग यह स्टडी करने वाले हैं कि क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है और इस सेक्शन में हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है। तो आइए पहले हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके सिलेबस के बारे में पहले स्टडी करते हैं। तो क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है और इस सेक्शन में हम लोग को न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन के बारे में स्टडी करना है। यानी लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंतर्गत हमें इस टॉपिक को स्टडी करना है। अब हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द वर्ड्स न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है टू नॉरिश। अब है कि अब हम लोग समझेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए सम नेसेसरी सब्सटेंसेज की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स। और इस नेसेसरी सब्सटेंसेज को हम लोग न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं और न्यूट्रिएंट को ऑब्टेंड करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। इस तरह से न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म टेक्स सम नेसेसरी सब्सटेंसेज फॉर देयर बॉडी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग समझेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organism self prepare their food. They do not depend upon other organism for their food. Example, green plants or some bacteria. तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने बताया है कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है। वह अपने फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फोटो ऑटोट्रॉपिक्स और केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर तो करते ही हैं, लेकिन सनलाइट के हेल्प से। यानी वैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सनलाइट के हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें केवल ग्रीन प्लांट्स आते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म prepare their food by break down some chemicals। यानी केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी
ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ तो प्रिपेयर करते ही हैं, लेकिन वह सम केमिकल्स के ब्रेक डाउन करके अपने फूड को ऑब्टेंड करते हैं। अब हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। यानी कहने का सेंस है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड टेकन मीडियम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट पैरासाइट, सेकेंड सैप्रोफाइट एंड थर्ड सिम्बायोटिक। पैरासाइट्स क्या होता है? These organisms obtained their food from other organisms is called parasites। देखो पैरासाइट में होता क्या है कि इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेंड करता है, यानी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। इसको भी कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इंसेक्टिवोरस, सैग्निवोरस, प्रीडेटर, कैनाबोलिज्म, कैप्रोजोइक और होलोजोइक। हार्बीवोरस क्या होता है? इसमें वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड या तो प्लांट से या फिर प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त करते हैं। और कार्निवोरस क्या होता है? इसमें वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड के लिए अदर एनिमल्स के फ्लेश का यूज करते हैं, यानी कि अदर एनिमल्स के मांस से वह अपना फूड प्राप्त करते हैं। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से या फिर फ्लेश ऑफ एनिमल से प्राप्त करते हैं। यानी ओमनीवोरस में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन प्लांट या फिर अदर एनिमल के मांस से प्राप्त करते हैं। इंसेक्टिवोरस में वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड को इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं, यानी कि वह सम इंसेक्ट्स को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब सैग्निवोरस क्या होता है? दीज ऑर्गेनिज्म सक द ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यानी सैग्निवोरस में ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को अदर ऑर्गेनिज्म के ब्लड को चूस के उससे अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। इसमें आपको हेड बग या बेड बग आता है, जैसे जू हुआ या काकरोच हुआ, ये सब सैग्निवोरस में आते हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रीडेटर क्या होता है। दीज ऑर्गेनिज्म किल्स अदर लोअर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। यानी कि इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने से लोअर ऑर्गेनिज्म को मार के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कैट जो है अपने से लोअर ऑर्गेनिज्म रैट को यानी चूहा को मारकर अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए कैट को हम लोग प्रीडेटर कह सकते हैं। लायन, डॉग, ये सब प्रीडेटर है। अब आते हैं कैनाबोलिज्म में क्या होता है। These organism eats their species for their food। यानी इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने ही स्पीसीज को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें आपको स्नेक्स आ गया, फिश आ गया,
ये सब अपने स्पीसीज को मार के ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब आते हैं कैप्रोजोई। These organisms eat their own excreta for their food। यानी इसमें वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं कि जो अपने पॉटी को ही खाकर उससे अपना फूड प्राप्त करते हैं, यानी उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें रैबिट आता है। जैसे रैबिट क्या करता है, अपने ही पॉटी को खाकर वह अपना भोजन प्राप्त करता है। अब आते हैं हम लोग सैप्रोफाइट। These organisms obtained their food from dead and decaying matter। यानी सैप्रोफाइट में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सड़े गले पदार्थों से या फिर मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल में फंजाई होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। अब आते हैं हम लोग सिम्बायोटिक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म live with each other and beneficial for each other, hence the form symbiotic association for obtaining food, and this mode of nutrition is called symbiotic nutrition। यानी कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं, यानी लाभान्वित होते हैं। और ये जिस फॉर्म का निर्माण करते हैं उस फॉर्म को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लाइकेन आता है। देखिए लाइकेन में 2 टाइप्स का कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट को हम लोग अलगल कंपोनेंट कहते हैं और दूसरे को फंगल कंपोनेंट कहते हैं। अलगल कंपोनेंट के पास क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, इसलिए यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड ऑब्टेन कर सकता है। तो अलगल कंपोनेंट का वर्क क्या है कि यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से अपना भोजन बनाता है। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वह फंगल कंपोनेंट होता है। फंगल कंपोनेंट का वर्क क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कि फंगल कंपोनेंट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल और एटमॉस्फेयर से, और उस वाटर और मिनरल्स को ये एल्गल कंपोनेंट को प्रोवाइड कराता है। और इस वाटर और मिनरल्स का यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये एल्गल कंपोनेंट फूड को ऑब्टेन करता है, जिससे कि फंगल कंपोनेंट को वाटर और मिनरल्स के बदले में उसको फूड मिल जाता है। इस तरह से अलगल कंपोनेंट इस फंगल कंपोनेंट के द्वारा भी बेनिफिशियल होता है और फंगल कंपोनेंट इस अलगल कंपोनेंट के द्वारा भी बेनिफिशियल होता है। तो ये होता है हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 का सिलेबस क्या है इसके बारे में स्टडी किए हैं, और उसका जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी फोटोसिंथेसिस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।